भगवान बुद्ध की वाणी धम्मपद वक्र नंबर 9 गाथा नंबर 12। पाप कर्म से छुटकारा नहीं, तीन भिक्षुओं की कथा। स्थान जेतवन। एक बार भिक्षुओं का एक संग भगवान बुद्ध को श्रद्धा ज्ञापित करने हेतु अपने विहार से रवाना हुआ। रास्ते में एक गांव आया, वहां वे रुक गए। गांव के कुछ लोगों ने भिक्षुओं को आव भगत की, उनके लिए भोजन दान आदि का प्रबंध किया। उस गांव में भयंकर आग लग गई और उसकी लपटें दूर दूर तक फैलने लगी। धुएं का छल्ला दूर दूर तक फैल चुका था। आग की गर्मी बहुत दूरी तक अपना प्रज्वलन कर रही थी। ऐसे में एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस अग्नि के धूम चक्कर में दाखिल हो गया। आग की लपटें में वह झुलस गया और गांव के बीच जाकर गिर पड़ा। कौवा मर चुका था। भिक्षुओं ने विचार किया, इस कौवे ने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो उसे यह गति प्राप्त हुई। ऐसे सोचते हुए वे भगवान के दर्शनार्थ रवाना हो गए। भिक्षुओं का एक दूसरा संग नाव में बैठकर भगवान के पास आ रहा था। जब यह संग समुद्र के बीच में पहुंचा तो नाव की गति रुक गई, पतवारें खींची गई, हवा का रुख दिया गया, परंतु नाव उससे आगे नहीं बढ़ रही थी। नाव में भिक्षुओं के साथ अन्य यात्री भी थे, अतः उन्होंने लॉटरी के द्वारा यह जानने का प्रयत्न किया कि उनमें से ऐसा कौन कर्म ठोक है जिसके कारण उन पर यह विपत्ति आ गई। एक बार, दो बार, तीन बार बारी बारी से लॉटरी निकाली गई। तीनों ही बार नाव के मालिक की पत्नी के नाम वह लॉटरी निकली। नाविक ने दुख पूर्ण शब्दों में कहा, इस दुर्भाग्यशाली औरत की वजह से बहुत से लोग प्राण नहीं गंवा सकते हैं, अतः इसके गले में बांधकर इसे पानी में फेंक देते हैं ताकि मैं देख ना सके। लोगों ने वैसा ही किया। हवा का रुख बदल गया, नाव चल दी। वे जहाज से उतरे और भगवान के विहार की ओर चल दिए। उन्हें रास्ते में एक तीसरा दल भी मिला, वे भी भगवान के दर्शनार्थ जा रहा था। इस प्रकार तीनों दल भगवान के से मिलने पहुंचे। तीनों की अपनी अपनी जिज्ञासाएं थी। भगवान ने उन तीनों को बताया कि हम बुराई के फल से, पाप कर्मों के फल से कहीं भी बच नहीं सकते हैं। अगर इस समय बच गए तो अनागत किसी न किसी गति में उसके फल हमें भोगने ही पड़ेंगे। उन्होंने बताया, एक समय एक किसान अपने बैल पर क्रोधित होता था। उसने उसको रस्सी से बांधकर आग लगा दी। उसका स्पर्श कौवे के रूप में खुद के जलने से हुआ। ऐसे ही एक औरत का पालतू कुत्ता था। वह जहां भी जाती कुत्ता उसके पीछे पीछे जाता था। शहर भर के बच्चे उस महिला को चिढ़ाते थे। उसने कुत्ते के गले में मिट्टी का ढेला बांधकर पानी में डुबो दिया। उसे इस रूप में डूबकर फल भोगना पड़ा। ऐसे ही एक बार कुछ ग्वालों ने एक छिपकली को एक टीले पर देखा। वह बिल में जा रही थी। इन ग्वालों ने उस ढेर से बाहर निकलने के सभी छिद्र बंद कर दिए और चले गए। उन्हें याद तक नहीं आया। 7वें दिन याद आया, तब वे गए, छिद्र को अनावर्त किया। उन्हें अपनी इस गलती के लिए विभिन्न गतियों में 7 दिन जेल में रहना पड़ा। भगवान इस प्रकार समझा रहे थे। इतने में एक भिक्षु बोला, पूज्य भगवान, क्या पाप करने के लिए, छुपने के लिए कहीं भी जगह नहीं है? उसके बचने के लिए आकाश, समुद्र, गुफा आदि कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। भगवान ने उससे कहा, भिक्षु, तुम ठीक कह रहे हो। आकाश या अन्य कोई भी जगह पाप कर्मों के फल से बचने की नहीं है। ना अंतरिक्ष में, ना समुद्र के बीच में, ना पर्वतों की गुफा में घुसकर इससे बचा जा सकता है। संसार में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ रहकर व्यक्ति पाप कर्म से बच सके। जगत में ऐसा कोई प्रदेश विद्यमान नहीं है जहाँ जाकर मनुष्य पाप कर्म से मुक्त हो सके।
जहाँ रहकर प्राणी पाप कर्मों के फल से बच सके, ऐसा कहते हुए भगवान ने गाथा कही। ना अंत लिखे ना समुद्र मज्जे ना पब्बतानम विवरम पवस्सी ना विज्जति सो जगति प देशो यत ठितो मुचे पापकम्मा। न आकाश में, न समुद्र के मध्य में, न पर्वतों के विवर में प्रवेश कर संसार में कोई स्थान नहीं है जहाँ रहकर पाप कर्मों से प्राणी बच सके। हाँ जी, बड़ा अच्छा पढ़ दिया तुमने मोना। अब दीपा जरा तुम बताओ इसके बारे में। हाँ जी, तो नमस्ते। हाँ जी। तो मुझे ऐसे लगा है कि जैसे वो कह रहे कि पुण्य और पाप कर्म दोनों होते हैं, तो वो कह रहे कि अब जैसे मुझे ऐसे लगा कि उस स्टोरी में कि जो भी जाने अनजाने, जो जिसने भी देखो पाप कर्म किए होंगे, जानबूझ के तो नहीं किए होंगे, तो मगर चाहे जानी करो चाहे अनजानी करो, उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। न समुद्र में न अंतरिक्ष में कहीं भी उससे छुटकारा नहीं है। तो यही वो लोग बता रहे हैं। तो और एक चीज मुझे जो हमेशा मैं खुद क्वेश्चन करती हूँ, जैसे मान लो हमारे साथ कुछ भी ऐसे हो रहा है, तो ये जरूरी मतलब ये ठीक है कि हम ये सोचते हैं हमारे पिछले कर्म है या कुछ भी ऐसे हो रहा है। हो सकता है इस जन्म के भी कर्म हो कि भाई ये सोचता है कि भाई इसने इसे मार दिया, तो उसका भी तो कुछ कर्म होगा ना कि उसने इसको आग लगा दी, कुत्ते को मतलब कुत्ते को गले में वो करके डुबो दिया, उसको किल कर दिया और उसने आग लगा के किल कर दिया। अब या तो उनका भी कुछ कर्म होगा जिनको इन्होंने मारा है, और इसका जो कर्म बन गया तो इसने द्वेषवत जो भी किया वो तो उसको भी भोगना पड़ा। तो अब ये वाली बात इसमें ये सोचने की बात है कि जो कर रहा है वो तो भोगेगा ही, अगर जो सह रहा है उसका क्या कर्म है, उसका भी तो कुछ कर्म होगा क्या, नहीं होगा उसका, ये वाली बात है जो बस। सहरा है जो, हाँ अच्छा हाँ, ये तो तुम पूछ रही हो या बता रही हो? नहीं, मैं पूछ रही हूँ कि ये इस बात पे सब चर्चा करे, जैसे हम लोग जो भी है। अच्छा तो मतलब जैसे जो सहने वाला है वो क्या कर रहा है, मतलब उसका अपना कर्म है या नहीं है उसमें इन्वॉल्वमेंट? हाँ, उसमें जैसे इसने भी दिखाया कि उसको उसने मार दिया, उसने आग में जला दिया भाई अपनी बैल को, और इसने कुत्ते को ऐसे गले में करके उसको मार दिया और उसने वो बंद कर दिया, ठीक है, छिपकली को। अब उसका तो पाप कर्म हो गया जो कर रहा है, हाँ ठीक है। और जो उस समय मर गया या जिसको आग लग, विक्टिम बना तो उसका क्या था लेना देना? हाँ यस, हाँ उसका क्या था लेना देना। अब इसके बारे में चलो, ये बड़ा अच्छा बढ़िया बढ़िया पूछा है तुमने। क्योंकि है ना। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ही ठीक पूछा है तुमने वैसे। चलो अब देखते हैं क्या क्या बोलते हैं सब। इनका क्वेश्चन नहीं समझ में आया। जो ये कह रही है कि ना जैसे जो छिपकली थी वो जो बंद हुई, या फिर वो जो उसको जिसको नदी में डुबाया, वो जो अनजाने में, जैसे सपोज कीजिए किसी के अनजाने में किसी से हुआ कर्म कुछ चीज, तो जिसके साथ में कर्म हुआ तो उसका भी कुछ मतलब उसका भी कुछ तो होता होगा ना, लेन देन कुछ क्या होता है उसका, कि जिस वजह से वो ही क्यों फंसा, कोई और क्यों नहीं फंस गया, ये मतलब ये पूछ रही हैं ये तो बड़ा क्वेश्चन हुआ है। चलो इसके बारे में अर्चा जी के पास कोई स्टोरी होगी पक्का। अर्चा जी सबसे ज्यादा वो बताती है डिटेल में, उनके पास जरूर होगा। आपने जो है ना दिमाग घुमा दिया दीपा जी, दिमाग घुमा दिया आज सबका। हाँ जी सही बात है। हर्षद जी बताइए। एक्चुअली जो प्रश्न उन्होंने पूछा है वो बहुत सही है कि जो क्यों हम लोग तकलीफ भोगते हैं। सबसे पहली बात ये होती है, तो जैसे तो हम लोग का बैगेज ये जन्म का तो नहीं है ना, जन्म जन्म का हम लोग उठा रहे हैं ना पोटला, और कितने गलती हम लोग नहीं की होगी। हम लोग तो सिद्ध पुरुष है ही नहीं है, पूरा गलती के भंडारी है हम लोग, सच्चे बोले तो है ना।
सब कर्म में दोष है, पर हम लोग तो जागृत कर्म में भी बोलते हैं कर्म में तो दोष है ही है, जागृत हो कि न जागृत हो, दरेक कर्म में थोड़ा सा दोष रहता ही है। तो यदि एकदम हम अजागृत अवस्था में जो भी कर्म करते आएंगे, जब तक हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जन्म 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 का हम लोग का जो बोलते हैं ना कि बैगेज, हाँ, हम लोग हेरिटेज लेकर आते हैं। जब जन्मते हैं तब हल्के नहीं आते, सब पूरा बैगेज लेकर आते हैं अपना कर्मों का। तो कभी कुछ क्या हो जाता है उसका हमें ख्याल नहीं रहता है। तो कभी कभी जैसे हम जब वहां पढ़ते थे तो एक लड़की शी ड्राउन्ड इन द स्विमिंग पूल। अभी आप इमेजिन करो कि स्विमिंग पूल में भी कैसे ड्राउन हो जाता है ना। तो किसी ने मदर को पूछा कि मदर, शी वाज लर्निंग स्विमिंग, शी न्यू स्विमिंग, पर मदर क्या बोलती थी, बोले कि जब कोच का दोष और इसका विजडम, लैक ऑफ विजडम, यदि आदमी को स्विमिंग नहीं आते तो डीप में जाना नहीं चाहिए। उसको कुछ ब्रीदिंग इश्यूज भी था। तो दोनों जब मिल जाते हैं ना और उसका टाइम आता है ना, तब संजोगवश ये सब कारण बन जाते हैं। पर शी ऑल्सो मेंशन्ड, इफ यू आर अवेकन्ड, you will be aware of the difficulties that are there facing you. So you can prolong the what you say, the difficulty which comes, and be prepared to face it in such a way that it leaves no impact on your life. तो ये जो चीज है ना, ये बहुत सटल है और बहुत जरूरी होता है कि भाई ये हमें कभी कभी ख्याल नहीं आते क्यों एक छोटा बच्चा को ऐसा हुआ, क्यों इसके इतना छोटा बच्चा को कैंसर होकर चला गया, क्यों ये बच्चे को ये तकलीफ है। तो अभी मैं खुद भी हमारे ग्रैंडसन के साथ, आप तो जानते हैं कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि हमारा कुछ भी, इसका भी जर्नी है एक, पर इसका जर्नी को हम कैसे सुंदर बना सके वो हमारे कर्म है। और जब हम समझ जाते हैं ना कि उसका कुछ भी वेदना है, उसका कुछ है, उसको कैसे हम एम्पावर कर सके बच्चे को, तो वो हमारे कर्म है। और वो अपना बैगेज लेकर आया है, वो चूज किया है अपना पेरेंट्स को, अपना फैमिली को। तो हम लोग का ड्यूटी है एक्सेप्टेंस, और बेस्ट कर सके उसका लिए करे। तो उसका भी कर्म का गति से वो भी मुक्त हो और हम भी मुक्त है। जो हमारे से होता है बेस्ट करें उसके लिए। स्पेशली दिस अप्लाइज मोर टू द पेरेंट्स, है ना। तो क्योंकि उनका बच्चा होता है, उनको वेदना होती है, पीड़ा होती है, दिखते हैं, हेल्पलेसनेस फील होती है, पर तो भी हिम्मत नहीं हारना है। वो कौन शक्ति देता है? वो हमारा अंदर का ज्ञान, अपना एक्सेप्टेंस, अपना विजडम, जो सबके अंदर है ही है। कोई ज्ञान से आता है, कोई ये आता है, पर जो सच का प्रभाव में रहता है उसको विजडम सहजता से आ जाता है, इजीली, स्पॉन्टेनियसली आ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कि ये जो है, ये बहुत जरूरी है कि हमें विजडम से कैसे अपना जिंदगी को जी सकते हैं। हम लोग के कर्मों में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम है। जैसे मैंने अपना ड्राइवर का बेटे का बताया, पूरा उंगली जल गया सडनली रात को 10:30 बजे। बेचारा इतना सीधा लड़का है, कभी कुछ बात नहीं, कुछ नहीं, पर क्यों उसको ये घटना घटी। माँ बाप को भी कितना वेदना, पर जो आया है उसको फेस कर कर अच्छा से करना है। और हम लोग तो बोलते हैं ना, हम लोग ये जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का हम लोग का जो पीड़ा लेकर आते हैं हम लोग, इसमें किसका भी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कि हमारा कितना बैगेज है ना। हम बस इतना जान सकते हैं कि हम अभी से नेगेटिव कॉजेस नहीं बनाए, ये हमारी अवेयरनेस है। अभी एक भी नेगेटिव कॉज नहीं बनावे कि हमारा भावी बिगड़े। लिबरेशन तो बहुत दूर की बात है, पर जो अगले जन्म में हम अपना कॉन्शियसनेस को कैसे इवॉल्व कर सके, वो हमारे हाथ में एकदम। हाउ वी कैन इवॉल्व विथ ईच बर्थ टू अ बेटर एंड बेटर लाइफ, वो हमारे हाथ में है। तकलीफें आएंगे, इसको नहीं आता है, पर इसमें हम कैसे अपने आप को एवोल्यूशन के द्वार में लेते जाएं, वो हमारे हाथ में है। बिल्कुल ही ठीक है। ये इसमें ना ये जो दीपा ने जो क्वेश्चन पूछा, तो उसमें ना जैसे ओशो ने बोला कि कभी बहुत स्टार्टिंग में जब सुप्रीम ने जो जन्म लिया होगा, तरह तरह के, कहते हैं एक ने ही तरह तरह के वो ले लिए, तो कभी तो प्योर होंगी ना। तो कभी तो प्योर थी, तो ये बेहोशी आई कैसे? तो धीरे धीरे जो हम शरीर भाव में आकर जो स्वयं परमात्मा अपने आप को ही भूल गया,
ये सिचुएशन एक्चुअली अराइज हो जाती है। अब दीपा का क्वेश्चन का जवाब यही है कि मेरे हिसाब से कि इसमें जो विक्टिम है तो विक्टिम का भी 100% तो है ही, बिना बिना उसके बिना कुछ करे तो उसके साथ में भी घटना नहीं घटेगी। ये हो गया मतलब जैसे आप कह दीजिए, श्रद्धा कह दीजिए, वो कह दीजिए कि जैसे जो भी कुछ आज मेरे साथ में घट रही है चीज़, चाहे मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ हर चीज़ में, लेकिन मेरे साथ घट रही है तो मैं कहीं ना कहीं कल्प्रिट मैं रही हूँ पुराने बर्थ में। अब ये ना जैसे कितनी प्राइवेट जर्नी होती है हर इंसान की। जैसे अब मेरी एक वृत्ति है कि मैं बार बार किसी को जो है ना हर्ट करती ही चली जाती हूँ, हर्ट करती चली जाती हूँ, तो करती चली जाती हूँ। तो वो जो है दूसरे के मन में जो परेशानी जो आ जाती है, जैसे वाणी का भी वो होता है ना, तो उसमें आपको किसी ने वो नहीं दी है डिग्री की आप जो है किसी के साथ में भी कुछ भी कर सकते हो। तो इतनी प्राइवेट जो है ये लाइफ है हर इंसान की। एक इंडिविजुअल लेवल पर यदि बात करी जाए, कॉन्शियस लेवल पर हम सभी एक हैं। तो वो एनर्जी जब तक, जैसे सुप्रीम एनर्जी को ये कहा जाता है कि जो वो बॉडी और आकारों से नहीं बंधी हुई, तो वो तो सुप्रीम एनर्जी हो गई। और जो अपने शरीर भाव वाले उससे स्थिति से जो बंध गई जो एनर्जी, तो वो मनुष्य योनि वाली हो गई। और दूसरी भी योनियां सारी उसी से ही जो है बंधे हुए आती हैं, बस उसमें स्वतंत्रता नहीं होती फ्री कर्म करने की। लेकिन मनुष्य योनि में ये स्वतंत्रता पूरी तरह से दी हुई है मनुष्य को। तो लेकिन उसको ये वाला वो नहीं मिल जाता मतलब ऐसा वाला नहीं मिल जाता पावर की कि वो किसी पे रूल कर सके। यदि उसके पास है इतनी पावर है कि वो रूल कर सके, तो हम पोजीशन वाइज और एक प्रोफेशन में यदि हम हैं और हमारी प्रोफेशन की डिमांड है, तो प्रोफेशन के हिसाब से तो यदि हम रूल कर रहे हैं तो चल जाएगा उतना। लेकिन उस समय भी ये बात पूरी तरह से दिमाग में रहे कि सामने वाला सेम बिल्कुल वही का वही है, सेम प्योर एनर्जी। तो प्योर एनर्जी के बिना बात नहीं बनेगी। तो जो भी हम सफोकेट भी करते हैं ना किसी को, कोई भी पोजीशन में लाकर हम अपनी पावर का मिसयूज कर देते हैं, तो वहां पर ये कर्मों का दोष बन जाता है। 100% बनता है ये। और ये जो इस तरीके के जो अब ये जो वैसे वाले जीव हैं जिनके कोई कसूर ही नहीं थे, दिख रहे हैं कि ऐसे कसूर ही नहीं है, लेकिन वो भी जो है विक्टिम वाले उसमें आ गए कैटेगरी में, तो उनके साथ में ये जो हुई है, क्योंकि वो उन्होंने पुराने कोई बर्थ में अपने करी हैं ये सब चीज़ें, कुछ ना कुछ ऐसी पोजीशन और कोई सिचुएशन क्रिएट करी है कि जहाँ पर ऐसा हुआ होगा। तो वो सब चीज़ें, जैसे आप कहते हैं ना कर्म की फिलॉसफी में, वो जो कर्म का जो दंड होता है ना, सेम का सेम वहाँ नहीं होता। तो उसके हिसाब किताब कहते हैं जोड़ तोड़ जो कर्मों का जो लेखा जोखा होता है ना, वो अलग होता है, उसके पैमाने अलग होते हैं। जो उसकी जो वो होती है ना, जैसे सजा तो नहीं कह सकते क्योंकि सब में वही समाया हुआ है, और कुटस्थ है आत्मा जो हर कण कण में वही है। तो वो जो कण भी के साथ में भी हमने कोई चीज़ मिसबिहेव करा है, तो वो भी चीज़ जो है कण में भी परमात्मा बैठा है ना उसमें भी, तो वो चीज़ वापस हमारे पास में सर्कल जो कर्म की जो जर्नी है वो वापस आएगी। तो इतनी ज़्यादा अवेकनिंग ज़रूरत है, और उतनी ही ज़्यादा हमें परमात्मा का स्मरण उस समय में अपने आप में परमात्मा स्वरूप अपने आप को स्वयं को जानकर और दूसरे को भी जानकर, तब हमारा जो बिहेवियर निकलता है, तब हम उससे कर्मों से जो है गति हमारी ठीक होती है, अदरवाइज तो नहीं होती। और जो भी कुछ आया है उस चीज़ को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करके पी जाओ उसको अच्छी तरह से कि ये चीज़ आया है मेरे, कहीं ना कहीं मैंने कुछ करा था तो इस कारण मेरे पास में आई है। अब इसके प्रति मैं रिस्पॉन्स आप दोनों तरीके से दे सकती हूँ। आप फ्री वाले मोमेंट में आकर भी दे सकते हैं और बॉन्डेज वाले में भी दे सकते हैं, ये आपके हाथ में होती है मनुष्य जन्म में। बाकी दूसरी योनियों में ये वाला भी पावर आपके हाथ में नहीं होती, उसमें तो सिर्फ कर्म का जो है वो पूरा करने के लिए ही योनियाँ आती हैं सारी। मेरे हिसाब से तो ये है कर्म की फिलॉसफी जितनी मैं जानी हूँ। हाँ जी, अब जरा एक बार दीपा से एक बार दोबारा पूछते हैं, फिर नीलम जी से पूछेंगे। या नीलम जी पहले बोलेंगी क्या? हाँ, पहले नीलम जी हाँ, नीलम जी जरा बोलेंगी पहले, फिर ठीक है। जय श्री कृष्ण। मुझे तो लगता है ये जो जन्म मरण का लेखा जोखा है, ये सारी एक चेन रिएक्शन है। चेन चलती जा रही है, कोई इधर से उसको नुकसान कर रहा है तो उसके ऊपर हिसाब किताब उसका लेना देना बच जाता है अगले जन्म मरण का। ये लगातार अलग अलग योनियों में जन्म ले रहे हैं और योनियों में उसका लेखा जोखा बराबर हो रहा है। जैसे ये कौवे को जलना पड़ा और छिपकली को बंद होना पड़ा और बैल को उसने वो कर दिया, बैल को जला दिया था, तो इसलिए कौवा
बन के उसको जलना पड़ा, और छिपकली को बंद कर दिया तो उनको जेल जाना, और तीसरा था वो कुत्ते को डुबो दिया पत्थर से तो वो स्त्री बन के अगले जन्म। ये सारी चेन है, एक चेन चलती जा रही है, चलती जा रही है। अब आपके ऊपर है, आपने इस चेन को कहाँ पे काटना है, कहाँ पे इसको रोक लगानी है। तो उसका एक ही तरीका है कि अपनी आगे का बैंक में सब अच्छे कॉइन डालिए, खोटे कॉइन मत डालिए बैंक में, और जो पुराना है उसको एक्सेप्ट करके और भगवत आज्ञा समझ के, भगवान की आज्ञा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, और जो है उसके गो थ्रू हो जाए, उसी के थ्रू आप निकल जाएंगे उसको। और कोई अगला नेगेटिव काम नहीं करिए, और उसको बिना अपने मन में कोई नेगेटिव विचार लाए, आपको जो उसका हिसाब मिला है पूर्व कर्म का, उसको एक्सेप्ट कर। तो यही समझ आता है। स्टोरी तो बहुत ज्यादा गहरी कुछ है नहीं, इसमें मेन बात यही है कि आपके हिसाब किताब आपके सामने, पुराने जन्मों का लेखा जोखा आपके सामने आ रहा है, उसको हंस के झेलिए, प्रभु की आज्ञा समझ कर झेलिए, और आगे उस व्यक्ति के साथ और कर्म अगले जन्म के लिए मत कर। मोटा मोटा मुझे यही समझ। जय श्री कृष्ण। यही है। इसमें ना ओशो ने भी एक स्टोरी सुनाई कि जैसे एक फिजिकल वो लड़ते हैं ना, ये बॉक्सिंग वगैरह होती है, तो उसमें ये बताया कि जैसे जो सामने वाला होता है ना, जैसे उस पर लगती है चोट, तो एक बार यदि कोई चोट को ना, कितनी भी गहरी से गहरी चोट को यदि आप पी जाते हो, तो आप का जो तैयारी है ना, जो पूरी तरह से तैयारी, मतलब ऐसा हो जाता है कि सामने, और यदि उसमें ही आप बेहोश हो गए, बेहोश वाली अवस्था आ गई आपकी, तो आप जो सामने वाला है ना उसका वो नहीं कर पाओगे। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हमें पीना ही पड़ेगा। तो पीना मतलब ये है कि हमें दूसरे के लिए नहीं पीना है, हमें अपने भले के लिए पीना है। जो सामने जो भी सिचुएशन आई है, मतलब हम उसके साथ में फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सूझबूझ से अपने जो है आप करिए, मतलब रिस्पॉन्ड कीजिए उस सिचुएशन को। तो यही चीज़ है। तो वो पीना भी जो है, कई जगहों में पीना पड़ता है, कई जगह आप बोल देते हैं, कहीं पर कुछ हो जाता है, तो जब तक आप उसको पूरी तरह से अवेयरनेस से हैंडल नहीं करेंगे ना, तो उस सिचुएशन में तो ये हो जाता है कि सिचुएशन हमको यूज़ कर गई बजाय हमें। तो और इसमें देखिए सारी जगहों में मनुष्य ने करा है ये सब जो हरकतें करी हैं ना इसमें। तो अब मनुष्य योनि में ये लगता है, दूसरे वाले उसमें तो है नहीं कुछ भी, सिर्फ कर्म का जो है अकाउंट सेटल करने आया है दूसरी योनियों में जीव, उसमें कर्म की पावर करने की पावर ही नहीं है। अब कर्म करने की पावर सिर्फ मनुष्य योनि में होती है। अब उसको हम कितना यूटिलाइज करके और कितना जो है हम मुक्त वाली पोजीशन में आ सकते हैं, ये हमारे हाथ में ही होती है। तो इसलिए ये ज्ञान जो है जरूरी होता है। हाँ जी, अब दीपा आप बोलिए इसके बारे में। सुजागी अवेयरनेस, ये दो शब्द हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब हम सिचुएशन हम कंट्रोल कर जाती है ना, सिचुएशन हमें कंट्रोल कर जाती है। हाँ जी, जरा दीपा आप ही बोलिए। अच्छा बोलो। हाँ मोना बोलो। ये इसमें जो इनका क्वेश्चन है, इसमें तो वो है कि जैसे वो भगवान ने गीता में बोला है कि कर्म की गति बहुत गहरी है, ये सिर्फ भगवान ही समझ सकते हैं। अगर छिपकली के साथ ऐसा हुआ है तो छिपकली का कोई पुराना कर्म था जो उसके साथ ऐसा होना था, और ये हम मतलब इंसान नहीं समझ सकते, ये परमात्मा ही समझ सकते हैं जो ये सारा कुछ देख रहे हैं। और दूसरी बात ये ऐसे भी मतलब इन कर्म उलझते रहते हैं, तभी तो हम बार बार धरती पे आते हैं। अगर ये कर्म मतलब किसी के साथ ऐसा हुआ, फिर ऐसे ये इसी कुछ चक्कर में ही तो उलझे हुए हैं, तभी बार बार जन्म होता है हमारा। और इससे छुटकारा तो फिर वही हम सत्संग करते हैं, तभी ये कर्मों के हमें वो मिल सकता है, फिर हमारा मतलब लास्ट जन्म होएगा। जगह बिना नहीं होगा, जगह बिना काम नहीं चलेगा। हाँ जी, वो जगह बिना काम नहीं होएगा, वरना यही चलता रहेगा। वो छिपकली का कर्म था, फिर इन्होंने कर्म कर दिया, फिर आगे कोई और कर्म बन जाएगा, ये ऐसे चलता रहता है। हमारे साथ भी ऐसी है, तभी तो हम आज यहाँ धरती पे बैठे हैं। एक कभी तो थोड़े दिन पहले इसमें विनोद जी ने एक वीडियो भेजी थी जिसमें मदर्स जो है उसको रिकग्नाइज कर रही थी अपने बच्चों को पैर के थ्रू। वो पैर जो है उनको पैरों से पहचान लेती थी कि मदर कि ये मेरा बच्चा है। अब जैसे ये तो प्रॉपर एक वीडियो, एक संसारिक वीडियो हो गई।
और एक ऐसी अवस्था है कि जिसमें कर्म पहचान लेता है हमें, हाँ कर्म ठीक है। कर्म पहचान लेता है, तो ये होती है दीपक के क्वेश्चन का आंसर ये है कि कर्म पहचान लेता है वो। आप किसी भी रूप आकार में आप आ जाओ, कितनी योनियां बदल लो, कितना कर लो, लेकिन वो कर्म आके आपको वहीं पकड़ लेगा। बिल्कुल यही है। वो जैसे वो कहते हैं अभी 100,000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है। माँ को पहचानना तो फिर इजी है। हाँ मतलब सॉरी, माँ को पहचानना इजी नहीं है, सॉरी, मतलब बच्चा भी पहचान लेता है ना, तो वो कर्म की तरह है। कर्म पहचान लेते हैं, कर्म हमें पहचान लेते हैं। मतलब कहीं भी हम किसी भी, वो कह रहे हैं ना कि कहीं पर भी चला जाए मनुष्य, क्या उसके लिए कोई आकाश पाताल समुद्र में कोई जगह नहीं है ऐसी। तो वो कुटस्थ क्या कहा जाता है ना, आत्मा को कहा जाता है कुटस्थ। हर उसमें कण कण भी क्या हो गया, मतलब जो खाली जो स्थान है, जहाँ पर भी कण में भी खाली स्थान होता है ना, तो वो कुटस्थ इतना है। जैसे दीवार के अंदर मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, लेकिन दीवार में आत्मा प्रवेश कर जाती है। आत्मा प्रवेश कर, इतनी कुटस्थ है वो, हर जगह बिना उसके है ही नहीं कुछ भी। तो ऐसा है ना, तो वो कैसे नहीं पहचानेगी। हमारे अंदर पत्थर में भी परमात्मा को पैदा करने की शक्ति है ना। प्रहलाद ने कर दिया था ना, खंबे में से भगवान निकल आए थे, तो क्या करा था, ऐसे पैदा करने की वो है। यदि हम पूरी तरह से शरणागत वाली स्थिति में चले जाएं तो ऐसे सिचुएशन पलट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। हाँ जी। मीराबाई ने देखो अमृत बना दिया ना, विष का प्याला को अमृत बना दिया ना। सामने वाले को भी ये कर दिया ना कि तू ही आया है, इसमें भी राणा में भी तू ही है। हाँ, उसने विष का प्याला भेजा। हाँ, तो वो वही तो है जो हम कहते हैं ना कि हमें ये फूड का ये असर होगा, हम ये खा लें, खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से, ये पीने से ये हो जाएगा। कुछ भी नहीं होता, माइंड से होता है सारा। बस माइंड हमारा जो एसिड बनाता है ना, उससे होती है प्रॉब्लम हमारी सारी। जो प्रॉब्लम होती है, या फिर हम किसी भी चीज को जहर बनाते हैं या अमृत बनाते हैं, माइंड बना रहा होता है, हमारी सोच बना रही होती है। प्रकृति ने तो सब जगह अमृत ही दिया हुआ है, उसमें सारे जूसेस उसी के ही हैं, लेकिन वो जूस जो है पानी में भी जूस की तरह लग जाता है बॉडी में, तो फिर वो हमारा माइंड की होती है स्थिति मेन। कुछ भी आजकल जैसे उन लोग बोलते हैं ना, वाटर थेरेपी में भी वो जापानीज साइंटिस्ट ने प्रयोग किया था ना, कि जैसे उसने नेगेटिव वाइब्रेशन दिया था तो पानी काला हो गया। अच्छा। और जो पॉजिटिव वाइब्रेशन था वो सफेद रहा पानी। ऐसे होता तो है ये ऐसा? अच्छा। हाँ, माइंड का प्रभाव। क्रिस्टल, हाँ। आप उसका मैं भेजूंगी वीडियो, वाटर इफेक्ट। जापानीज साइंटिस्ट है, ही सेड हाउ थिंकिंग इफेक्ट्स। हाँ। तो मेरे को भी तभी मेरे को जब कैंसर हुआ था तो ये बहुत पॉपुलर था। मुझे सबको यही वीडियो भेजते थे। फिर एक मेरा फ्रेंड जो थी वो बोली, देखो माइंड को तुमको, वाटर को तुमको पीना भी है ना, तो तुम्हें ना मंत्र जाप कर पीना पानी, तो तुमको देखो बहुत फर्क पड़ जाएगा, जो भी तुम पानी पियोगे जब भी। तो मैं उसने कुछ मंत्र भेजा था, तो मैं श्रद्धा से करती थी। मैं कुछ क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि उसने भाव से भेजा, मैं भाव से किया, पर मुझे जरूर फर्क लगता था। साइकोलॉजिकली बोलो कि क्या है कि जब मंत्र जाप हम लोग करते हैं, पॉजिटिविटी में चला जाता होगा ना। हाँ, पॉजिटिविटी में चला जाता है ना। तो वही जो अन्न, रिमेम्बर एंड ऑफर। मदर हमेशा हम लोग को बोलते थे जब बच्चे थे ना, कुछ भी खाते थे ना, रिमेम्बर एंड ऑफर। ये करो ना बस। मैं तो अपने मामले में ऐसा वाला करती हूँ, जैसे कोई भी जो चीज आई है ना सामने, वो आया ही वही है, ब्रह्म के रूप में अन्न आया है ना, बस हर वक्त यही समझा कि कुछ भी आ गया, जो आ गया, जो सामने जो ठीक है, बस जो आ गया जो ठीक है, सब उसी के उससे आता है, रोल ही उसी का ही है। आते हुए में सामने हम बैठे हैं कोई चीज में, और उसी समय हमारे उससे सामने से हट जाता है वो चीज जो नहीं आनी होती है हमारे उसमें। इतना ज्यादा कर्म का लेन देन चलता है हमारा हर उसमें। अन्न ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म के समान ही है ना, सब कुछ, सब ब्रह्म रूप में आता है हमारे सामने। कोई मित्र आया, शत्रु आया, सब ब्रह्म आया, तो इतना ब्रह्म का साक्षात्कार आप हर जगह देखेंगे ना। शत्रु में, मित्र में, कोई बुरा आ गया मनुष्य, अच्छा मनुष्य आ गया, तो कोई चीज वो कुछ सिखाने आई है प्रकृति सामने, प्रकृति रूप में बदला है, बस वो आया वही है। आया वही है। तो ये इतनी स्ट्रांग वो जो श्रद्धा और ऐसी वाली होनी जरूरी है, अटूट मतलब ये हो गया ना, अटूट में यदि जो तुम्हारा भाव टूटा ना बीच में यदि टूटा कि ये कौन आ गया, जैसे ये कौन आ गया, बस तो वो टूट गया, आपका भाव टूट गया, तो अटूट उस अवस्था को ही कहा जाता है जहां पर एक सेकंड भी सिमरन आपका छूटता ही नहीं है, वो अटूट हुआ।
मैं तो मतलब अपनी अनुभूति बता रही हूँ, मतलब ऐसे ये चीजें अभी ऐसे वाले उस पोजीशन पे पहुंचे तो नहीं, लेकिन अभी तो टूटता है 70 दफा पूरा दिन में, लेकिन टूटना चाहिए नहीं, मतलब ये है कहने का। वही स्टेज ब्रह्म की होती है। हाँ जी, अब कौन बोलना चाहता है? मोना बोलो। नहीं जी, अब तो बोल दिया मैंने जो दिमाग में आया था। हाँ नहीं, ठीक बोला है, वैसे बहुत अच्छा रहा। और नीलम जी आप बोलिए। जय श्री कृष्णा। इसका सिंपल ही है, इसका कुछ और है ही नहीं। ये चेन चल रही है कर्मों की, और इसमें हमको यहाँ पे काट के अलग करना है उसको। आगे के कर्म हमने काट देते हैं। अगर हम इस जन्म नहीं फिनिश, चेन और नहीं बनानी। हाँ। इसको इस नहीं कर सकते तो इतनी मेहनत करिए कि अगले जन्म में आपको इतने सर्कमस्टांसेस ऐसे मिले कि अगले जन्म में आप और मनुष्य योनि मिले। मनुष्य योनि में ही आप कर सकते। प्रभु से प्रार्थना होनी चाहिए कि या तो यही काट दे, या नहीं काट सकता तो अगले जन्म में मनुष्य योनि देना कि अगले जन्म। बिल्कुल ठीक है ऐसे। हाँ बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है। हाँ जी, आशा जी बोल रहे हैं कुछ। वो फिल्म की स्टोरी का नाम था ना मेरी अधूरी कहानी, तो अभी अधूरी कहानी को हम लोग पूरा करके ही जाएंगे। अधूरी कहानी नहीं रखेंगे। तो वो पूरी, बिल्कुल ठीक बात है। यही अवेयरनेस की बात हो गई ना नीलम जी जो कह रही है। ठीक ही कह रही है। बस बहुत सुंदर रही है आज की भी स्टोरी। चलिए फिर कल एक भजन इतना सुंदर है, नीलम जी को शायद मालूम होगा, राधा लक्ष्मी का वो सत्संग में लोग गाते थे। कुछ ऐसी करनी कर प्यारे, ये जन्म न बार मिले, माया तो बहुत सताती है, ये जन्म न बार मिले। तो ये भजन बहुत अच्छी है, तो इतना डीप मीनिंग है। तो हमारे कर्मों की गति कैसे होनी चाहिए कि हम ये मुक्ति की तरफ जाए, बस। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। चलिए ठीक है जी, ओके जी, जय श्री कृष्णा। आज जय श्री कृष्णा। ओके जी, जय श्री कृष्णा।